नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी। आपके साथ मैं हूं अनिकेत। रोजाना की तरह आज हम चर्चा करेंगे अहम मसले पर, इसलिए आप जल्दी से जल्दी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 21 सितंबर को प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर मंत्रिमंडल उप समिति की ओर से तैयार किया गया श्वेत पत्र समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन के पटल पर रखा। इसके बाद आज मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता में प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए गलतियों की बौछार लगा दी। इसके जवाब में प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता में क्या जवाब दिया, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। बहुत दिनों से श्वेत पत्र का जिक्र हो रहा था और श्वेत पत्र वो लोग लाने की बात कह रहे थे जो झूठ बोल करके सत्ता में आए और झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे। आमतौर पर जब भी श्वेत पत्र की बात होती है तो उसमें कम से कम 3 कार्यकाल किसी सरकार के लेकर के उसका कंपैरिजन होता है। अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई तो ये दौर कब से शुरू हुआ और दौर कब से शुरू होने के साथ उसकी वजह क्या थी, उसका एक एनालिसिस होता है और उसके बाद फिर आने वाले समय में हमको और बेहतर ढंग से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव होते तो उसको हम श्वेत पत्र बोलते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के नाम से उनने जारी किया, मेरा ये मानना है कि ये उसी तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो चुनाव से पहले उनने 10 गारंटियों का जिसमें जिक्र किया। तो अभी आपने सुना जयराम ठाकुर किस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे प्रेस के सामने और उन्होंने क्या क्या और बातें कही वो आपने बहुत ध्यान से सुनी। जयराम ठाकुर ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस की ये सरकार झूठ बोलकर बनी है और झूठ बोलकर ही सत्ता चला रहे हैं। देखिए, जयराम ठाकुर ने यहाँ पर कांग्रेस की जो सुक्खू सरकार है उस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि झूठ बोलकर ये लोग सत्ता में आए और झूठ बोलकर ही अब ये लोग सत्ता चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है और जो आज इन सब की वजह से प्रदेश के जो हालात बने हैं उसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस की सरकार है, यानी सुखविंदर सुक्खू की सरकार जिम्मेदार है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज हालात प्रदेश के ये हो गए कि जब लोगों के बीच जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपकी 10 गारंटियों का क्या हुआ। ये जनता कांग्रेस वालों से पूछ रही है। जो भी कांग्रेस का नेता या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि या कार्यकर्ता जब मतदाताओं के बीच में, आम जनता के बीच में जाता है तो लोग अब उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी 10 गारंटियों का क्या हुआ, आप उसका जवाब दीजिए। अब आपको सुनवाते हैं जयराम ठाकुर ने इन सभी बातों को लेकर क्या कहा। लोगों के बीच में जाकर के इनको असलियत मालूम पड़ रही है कि लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 10 गारंटियों का क्या हुआ। उसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन गई। ऐसी परिस्थिति में लोगों का ध्यान बांटने के लिए कि श्वेत पत्र हम जारी करेंगे, और जब श्वेत पत्र में हम उम्मीद कर रहे थे पता नहीं बहुत सारी चीज़ों का जिक्र होगा, लेकिन सचमुच में जब श्वेत पत्र विधानसभा के अंदर ले किया गया, प्रस्तुत किया गया, यह सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है। जयराम ठाकुर ने तो प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों में बहुत सारी चीजों का जिक्र तक नहीं किया गया है, जबकि होना यह चाहिए था कि
उन बातों का जिक्र किया जाना चाहिए था जिसका जवाब वो हम लोगों से चाहते हैं, यानी कि जयराम सरकार से वो जवाब चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। लेकिन उन बातों का इस श्वेत पत्र में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ एकदम अपोजिट बनाया गया है इस श्वेत पत्र को। तो जयराम ठाकुर ने श्वेत पत्र को सिरे से खारिज क्यों किया? उन्होंने क्यों कहा कि यह श्वेत पत्र कूड़ेदान में डालने के लायक है? आप भी सुने। अपने ही मुख्यमंत्री द्वारा इनके जो हिमाचल प्रदेश के बजट प्रस्तुति करने के समय जो आंकड़े दिए गए हैं, बहुत सारी चीजों का जिनका जिक्र हुआ है, उनके विपरीत है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपस में मिलते ही नहीं है। और इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस श्वेत पत्र को सिरे से खारिज करती है और ये डॉक्यूमेंट कूड़ेदान में डालने लायक है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान की अगर मिसमैनेज की फंड्स के इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम 5 साल सत्ता में रहे तो जिक्र इसका ऑडिट रिपोर्ट में होता, वो तो है नहीं। और दूसरी बात, जो हमको ये सलाह दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कंपैरिजन में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम रहा है, जो दर इनके चल रही है। क्योंकि हमने तो 6 CPS नहीं बनाए, हमने तो 4 एडवाइजर नहीं बनाए, हमने तो ऐसे OSD नहीं बनाए जिनकी गिनती ही अब तक संभव नहीं हो पा रही है कि कितने हैं, कहां हैं। इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में 5 साल में सरकार का संचालन किया है। हालांकि कोविड का दौर था और कोविड का दौर लंबा स्पैन था, वो लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल ऐसा बीता है। और उस 2 वर्ष के कार्यकाल में स्वाभाविक रूप से हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि आर्थिकी उस वक्त बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई, और प्रदेश की ही नहीं, देश की, दुनिया की। उसका ग्लोबल इम्पैक्ट था और स्वाभाविक रूप से इसका इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश में भी आया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमारा टूरिज्म का सेक्टर जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और भी सेक्टर में हमारे प्रभावित हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश की। तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमने हमेशा हिमाचल प्रदेश में जो लोन की, जो हमारी GSDP की जो लिमिट निर्धारित थी, उस लिमिट से ऊपर कभी नहीं गए। मैक्सिमम 3.7% से अधिक कर्ज हमने नहीं लिया, जबकि लिमिट 6% तक भी थी, 6% तक भी थी। उसके बावजूद भी हमने उस लिमिट को एग्जॉस्ट तो किया ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको टच भी नहीं किया, उससे हमने कम लोन लिया। और खासतौर से मुझे बड़ी हैरानी होती है कांग्रेस के नेताओं की। ये जिक्र करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जब ठाकुर को सुना, उन्होंने विस्तार से अपने जो भी बातें थी वो रखी, प्रेस के सामने रखी, और आप लोगों ने भी उसे बहुत ध्यान से सुना कि जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने बल्कि बहुत तरीके से नियमों के अनुसार हमने अपनी सरकार चलाई थी, 5 साल पूरे सरकार चलाई थी। 5 साल में हमने कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिस पे कांग्रेस की सरकार, जो वर्तमान में चल रही है सरकार, वो हमारे ऊपर कोई अंगुली उठाए या कोई आरोप लगाए। लेकिन इससे पहले अभी तो आपने सिर्फ जयराम ठाकुर को सुना। ये जयराम ठाकुर ने जो कुछ भी कहा, जो आपने सुना, वो सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री जो कि डिप्टी CM है,
उनके आरोपों का और उनकी गलतियां जो बताई गई थी उसका जवाब दिया था। अब हम बात करते हैं मुकेश अग्निहोत्री की। तो मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की पिछली सरकार ने 15वें वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल के तथ्य सही तरीके से पेश नहीं किए। यही वजह रही कि हिमाचल को केंद्रीय सहायता में सिर्फ 8% की बढ़ोतरी हुई, जबकि इसके मुकाबले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 14वें वित्त आयोग के सामने हिमाचल की आर्थिक जरूरतों को प्रभावी तरीके से पेश किया था, जिससे सहायता राशि में 232% की बढ़ोतरी हुई थी। ये बहुत अहम बात कही है इन्होंने, मुकेश अग्निहोत्री ने ये कहा प्रेस के सामने कि 14वें वित्त आयोग के सामने जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने बहुत तरीके से प्रदेश की बातों को उनके सामने रखा, और यही वजह रही कि जो सहायता राशि में हमारी 232% की बढ़ोतरी की गई और वही प्रदेश के विकास में भागीदार बनी थी। लेकिन जयराम सरकार ने 15वें वित्त आयोग के सामने प्रदेश के जो तथ्य थे, जो फैक्ट्स थे, वो सही तरीके से पेश नहीं किए, जिसकी वजह से, उनकी इन गलतियों की वजह से आज हमें इन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अब आपको सुनाते हैं मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस के सामने क्या कहा, क्या बयान दिए इस पूरे जयराम सरकार को लेकर। ध्यान से सुनेगा। से क्या देना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय हालात बनी है वो उस हालात के लिए पूर्व की भाजपा सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। और सबसे अहम मसला ये है कि जो 15वां वित्त आयोग है उसके समक्ष जयराम सरकार हिमाचल का पक्ष सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकी। 15वें वित्त आयोग के समक्ष जो है, और जब 14वां वित्त आयोग आया था और उसके समक्ष बहुत प्रभावशाली तरीके से पक्ष रखा गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, और उस समय हम सब लोग मिले थे वित्त आयोग से और सरकार ने अपना पक्ष रखा। और 13वें वित्त आयोग की तुलना में धन का कुल हस्तांतरण उसमें 232% की इंक्रीज हुई थी। 232% की इंक्रीज हुई 14वें वित्त आयोग में। और जब जयराम जी की सरकार थी, 15वां वित्त आयोग आया, तो 14वें वित्त आयोग की तुलना में 5 वर्षों की तुलना में केवल 8% की इंक्रीज हुई। अब आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वित्तीय स्थिति का जो है अपना पक्ष रखने में जब सरकार नाकाम हो गई, तो वित्त आयोग के समक्ष सही पैरवी न करने की वजह से, वित्त आयोग के समक्ष सही बात ना रख सकने की वजह से सिर्फ 8% की इंक्रीज मिली, और उससे पिछली दफ़ा जो है 232% की इंक्रीज हुई थी। और ये इससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता कोई भी कि जयराम सरकार वित्तीय मोर्चे पे पूरी तरह असफल साबित हुई। और अब आप देखें कि आज ये सरकार जो है पत्रकार वार्ता करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है बेकसूर हैं। तो अभी आपने मुकेश अग्निहोत्री को सुना। देखिए, सबसे पहले हमने आपको जयराम ठाकुर को सुनाया और अब हमने आपको सुनाया मुकेश अग्निहोत्री का। आपने दोनों के बयानों को बहुत ध्यान से सुना, लेकिन अभी तक ये तस्वीर आम जनता के सामने क्लियर नहीं हो रही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। सिर्फ दोनों दलों में, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोपों का ही दौर चला हुआ है। सही तस्वीर आम जनता के सामने नहीं आ रही है। जयराम ठाकुर ने यह कहा कि जब हमारी सरकार थी
तो हमने बिल्कुल सही तरीके से 5 साल तक शासन किया, सत्ता चलाई, प्रदेशवासियों का हमने हर हित ध्यान रखा, जो हमें परेशानी आई उनसे हम जूझे। हाँ, ये जरूर है कि कोविड के समय जो 2 साल हमारे गुजरे वो बहुत ही एक तरह से ये कहेंगे कि खराब दौर था वो, बल्कि वो हमारे लिए नहीं, जयराम ठाकुर का ये कहना है कि वो हमारे लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए 2 साल का जो वक्त था वो बहुत खराब था। उस दौर में हम मान सकते हैं कि जो आर्थिक जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, लेकिन उसके अलावा जो 3 साल हमने निकाले वो बहुत अच्छे निकले। हमने ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं किया, हमने कोई निर्णय नहीं लिया, गलत निर्णय नहीं लिया जिससे कि कोई भी दल ये कहे या कोई भी पार्टी ये कहे कि अब हमने सरकार सही तरीके से संचालित नहीं की। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री का ये कहना है कि श्वेत पत्र के माध्यम से जिन सवालों को हम उनसे पूछ रहे हैं, जयराम ठाकुर से पूछ रहे हैं, जब जयराम सरकार जब थी उससे पूछ रहे हैं, तो वो सही तरीके से उन बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसको घुमा फिरा कर जवाब दिया जा रहा है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।